नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। आपने बिहार के औरंगाबाद जिले के रफीगंज शहर में हाल ही में एक घटना सामने आई है जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये घटना तब हुई जब गणेश मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकाला जा रहा था। इस धार्मिक उत्सव में कुछ ऐसे तत्व भी शामिल थे जिन्होंने मौके का दुरुपयोग करते हुए सांप्रदायिक तनाव फैलाने का काम किया। नफरत भरे शब्दों और गालियों से भरी इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इसे लेकर पूरे देश में तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान कुछ लोग न केवल अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे बल्कि एक विशेष समुदाय के खिलाफ गालियां देकर माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश कर रहे थे। ऐसे मौकों पर जहां धार्मिक सौहार्द और एकता को बल दिया जाना चाहिए, वहां इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय बन जाती हैं। भारत में गणेश उत्सव का अपना एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। ये पर्व विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन हाल के सालों में बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के कई हिस्सों में भी इसे व्यापक रूप से मनाया जाने लगा है। गणेश विसर्जन के समय जहां उत्साह और भक्ति का माहौल होना चाहिए, वहां कई बार सांप्रदायिक तनाव के मामले भी सामने आते हैं। इतिहास में कई बार ऐसा देखा गया है कि धार्मिक जुलूस के दौरान सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। किसी भी धर्म के जुलूस का एक रास्ते से गुजरना या किसी खास समुदाय के इलाके से गुजरने पर तनाव के हालात पैदा हो जाते हैं। रफीगंज की घटना भी कुछ इसी तरह की घटना है, जहां धार्मिक उत्सव का दुरुपयोग कर सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया गया। इस घटना के वीडियो में साफ देखा गया है कि मूर्ति विसर्जन में शामिल कुछ लोगों ने विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने न केवल गालियां दी बल्कि सांप्रदायिक भड़काऊ बातें भी कही, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि ये लोग अपने हाथों में झंडे और अन्य धार्मिक प्रतीक लिए हुए थे और धार्मिक नारे लगाते हुए गालियां भी दे रहे थे। इस घटना ने यह दिखा दिया कि कुछ लोग धार्मिक अवसरों का इस्तेमाल करके कैसे नफरत फैलाने का प्रयास करते हैं। जिन जगहों पर शांति और सौहार्द होना चाहिए, वहां इस तरह की घटनाएं गंभीर रूप से चिंता का विषय बन जाती हैं। रफीगंज की इस घटना के बाद सवाल उठता है कि प्रशासन और पुलिस क्या कर रही थी। जब गणेश विसर्जन जैसा बड़ा आयोजन हो रहा हो, तब प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो शांति और व्यवस्था बनाए रखे, लेकिन इस मामले में पुलिस की निष्क्रियता भी सवालों के घेरे में है। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन वो सवाल उठता है कि यह घटना होने से पहले क्यों नहीं रोकी गई। धार्मिक जुलूसों के दौरान हिंसा और तनाव को रोकने के लिए प्रशासन को और सतर्क रहना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा होता है और इसका दीर्घकालीन असर समाज पर पड़ सकता है। इस घटना का समाज पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। ऐसे मामलों में केवल एक विशेष समुदाय को ही निशाना नहीं बनाया जाता, बल्कि पूरे समाज के ताने बाने को नुकसान पहुंचता है। जब कोई धार्मिक उत्सव सांप्रदायिक नफरत का शिकार बनता है, तब दोनों ही समुदायों के असुरक्षा और अविश्वास की भावना बढ़ जाती है। धार्मिक असहिष्णुता समाज के विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इस तरह की घटनाएं देश की सांप्रदायिक एकता को कमजोर करती हैं। रफीगंज की इस घटना ने यह साबित कर दिया कि धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक सोच किस तरह से समाज को बांटने का काम कर रही है। इसके अलावा यह घटना सिर्फ बिहार या औरंगाबाद जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर में फैली सांप्रदायिक अहिष्णुता की एक झलक है। घटना के बाद राजनीतिक दलों और नेताओं की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आई। कई नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा भी की और प्रशासन से सख्त कार्यवाही की मांग भी की है। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पर इस मामले में उचित कार्यवाही न करने का आरोप भी लगाया गया है। वहीं कुछ नेता इस घटना को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए भी नजर आए। राजनीतिक बयानबाजी से समाज और भी ज्यादा विभाजित हो जाता है। कुछ पार्टियों ने इसे धार्मिक अहिष्णुता के बढ़ते मामलों के उदाहरण के रूप में देखा, जबकि कुछ ने इसे एक अकेली घटना करार दिया और शांति बनाए रखने की अपील की। इस घटना के पीछे असली मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय बयानबाजी ने लोगों के बीच और दरारें पैदा कर दी। इस घटना का वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गईं और जहां कई लोगों ने इसे धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक तनाव का उदाहरण माना, वहीं कुछ लोग इसे साधारण घटना कहकर इसे अनदेखा करने का प्रयास कर रहे थे। ट्विटर, फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्मों पर कई हैशटैग चलाए गए जिसमें लोग अपनी भावनाएं और आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की वजह से इस घटना पर अधिक ध्यान दिया गया और प्रशासन को मजबूरन कार्यवाही करनी पड़ी।
ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। सख्त कानून व्यवस्था, धार्मिक जुलूसों के दौरान पुलिस और प्रशासन की सक्रियता सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही पुलिस को इस तरह के मामलों में तत्काल कार्यवाही भी करनी चाहिए ताकि माहौल बिगड़ने न पाए। सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा, धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय समुदायों के बीच संवाद को भी बढ़ावा देना चाहिए। धार्मिक और सामाजिक संगठनों को एक साथ आकर लोगों के बीच शांति और सद्भावना का संदेश देना चाहिए। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए, यानी कि सोशल मीडिया पर फैलाने वाली नफरत और गलत सूचनाओं को रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस तरह की सामग्री को फैलाने से रोकने के लिए उपाय करने चाहिए। शिक्षा और जागरूकता, लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है कि सांप्रदायिक नफरत का रास्ता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से लोगों को धर्म के सही अर्थ और उद्देश्यों को समझना जाना चाहिए। रफीगंज की यह घटना हमें यह सिखाती है कि धार्मिक उत्सवों को नफरत और सांप्रदायिकता का साधन नहीं बनने देना चाहिए। समाज के हर वर्ग को यह समझने की जरूरत है कि नफरत और गालियों से केवल विनाश होता है। हमें अपने समाज में सौहार्द, शांति और आपसी समझ को बढ़ावा देना होगा ताकि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। रफीगंज की यह घटना हमारे समाज के सामने एक गंभीर चेतावनी है कि धार्मिक उत्सवों के दौरान भी नफरत और सांप्रदायिकता किस हद तक अपनी जड़ें जमा चुकी है। ये केवल एक शहर या फिर एक घटना की बात नहीं है, बल्कि ये उस व्यापक समस्या की ओर इशारा करती है जिसे अगर समय रहते नहीं रोका गया तो समाज में गहरे घाव बना सकती है। हमें समझना होगा कि किसी भी धर्म या समुदाय को अपमानित करके या गालियां देकर हम सिर्फ समाज को कमजोर करते हैं। इस घटना से हमें महत्वपूर्ण सीख यही है कि हमें एकता, सद्भाव और शांति को प्राथमिकता देनी होगी। हमें नफरत फैलाने वालों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना होगा और प्रशासन को भी इस दिशा में और सख्त कदम उठाने होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला है या आपने इस मुद्दे पर कुछ सोचा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। धन्यवाद। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।